बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फी फेवरेट डिफरेंट। आज की वीडियो में गोल्ड को डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्टों के साथ, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसों के साथ। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं को फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जाती है कि जो लोग गोल्ड के अंदर काम करते हैं उनकी रहनुमाई की जाए, और जो लोग सिर्फ ये देख के ट्रेड करते हैं कि अगर बंदा दूसरा पैसा कमा रहा तो हम भी पैसा कमा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको चीज़ों को सीखने की ज़रूरत होती है। आपको फंडामेंटल चीज़ों को सीखना होता है, आपको टेक्निकल चीज़ों को सीखना होता है। आपने टाइम लिमिट देखनी होती है, आपने टाइम टीपी देखना होता है, आपने टाइम एसएल देखना होता है। आपने ये 4-5 चीज़ों को देखना होता है, और सबसे बढ़कर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट एंड आपका मनी अकाउंट। आपका अकाउंट कितने डॉलर्स का है ये आपको पता है। और अगर आपको एक सपोर्ट बताई गई, आपने उसमें ट्रेड कर ली, अगर आप उसको प्रॉफिट निकालने के लिए भी लोगों से पूछते रहेंगे ना, आप तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपका अकाउंट, एक मिसाल दे रहा हूँ, $200 का है, अगर आपने एक एंट्री अच्छी ले ली, आपको दिन के $20 बच रहे हैं, तो आप लेके साइड पर। अगर आप $200 को $400 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप एक दिन तो कमा लेंगे, $100 कमा लेंगे तो 300 कर लेंगे। लेकिन आप दूसरी एंट्री लेंगे तो वो नुकसान में चल जाएगी, और 300 भी नुकसान के अंदर चला जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को कवर करने के लिए, सिखाने के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है अपना। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन इन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर शेयर कर दिया। आपने जस्ट सिंपल जाके मैसेज करना है, ना कोई आईबी चेंज करना है, ना कोई लिंक चेंज करना है, सिंपल मैसेज करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उधर मैं टोटल आपको बताता हूँ, गाइड करता हूँ। क्योंकि आजकल आपको पता है कि इसराइल ईरान का जो मसला मसाइल चल रहा है, या फेड की जानिब से बदलते बयान चल रहे हैं, या उनके मेम्बर्स की तरफ से बयान चल रहे हैं, तो वो सारे गोल्ड में इफेक्ट कर रहे हैं। गोल्ड की ट्रेडिंग इतनी कोई आसान नहीं हुई हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल की जो जिसने भाई मेरी वीडियो फॉलो की होगी, अल्हम्दुलिल्लाह इतना ह्यूज प्रॉफिट डे था कल हमारे लिए। 2324 का मैंने सपोर्ट एरिया बताया था, और मैंने ये एग्जैक्टली तौर पे शेयर किया था, बताया था कि मार्केट इंशाल्लाह ताला नीचे आएगी तो हम यहाँ से बाय पकड़ेंगे। तो 2324 से जिसने बाय की होगी, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा तरीन एक बाय हुआ, और 2392 तक मार्केट गई। मतलब कि 2324 को टच करके 2392 तक मार्केट गई। अब इसके ऊपर आने की क्या वजूहत बनी? अब जो मेरे व्हाट्सअप का हिस्सा था उनको तो मैंने शेयर कर दिया था। एक तो ये रीज़न बना कि फेड के एक मेंबर की तरफ से बयान आया कि हम इस साल इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं, हमारी इकॉनमी ठीक है, हमारी महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है कि रिटेल सेल्स नंबर के बारे में मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इंशाल्लाह ताला वो गुड आएंगे। वो गुड आए, इन्फ्लेशन उसमें हाई साइड पे गई। फेड एक तरफ कहता है कि हम इंटरेस्ट रेट, जो उसके बंदे हैं, इंटरेस्ट रेट जो थे आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, बता दें कि हम इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं, और जो हमारा दारोमदार है वो महंगाई कम होती जा रही है। ये सियासी बयान शुरू हुए हुए हैं, जिस तरह दूसरे मुल्कों में होता है ना, इसी तरह। और जो मतलब फेड के जो मेंबर्स हैं वो आके बात कर देते हैं, लेकिन जो असल चीज़ है नंबर्स के ऊपर गेम टिकी हुई होती है। नंबर्स वो जो उनसे है वो इन्फ्लेशन कम देने में नाकाम हो जाते हैं। जब तक ये चीज़ होती रहेगी, जब तक वेटिंग नहीं आएगी, कुछ ना कुछ ये बोलते रहेंगे, और उससे गोल्ड इफेक्ट लेता रहेगा। और दूसरी वजह तो मतलब मेन रीज़न बना इसराइल की तरफ से रेटिलाइट का एक मसला बना। मतलब कि उन्होंने कहा है कि हम अब लड़ाई कर सकते हैं, मतलब कि हम, इसराइल वाले कहते हैं कि हम ईरान के ज़रूर बदला लेंगे, लेकिन कोई टाइम लिमिट उन्होंने नहीं बताई। जिस तरह ईरान ने बताया था कि 48 घंटे के अंदर हम जो तो 48 हॉर्स पे हम हमला कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि हम बदला ज़रूर लेंगे, इसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई टाइम नहीं बताया। उन्होंने कहा अच्छे वक्त आने पर। तो एक ये चीज़ गोल्ड को अफेक्ट करके ऊपर लेके गई। तो ये चीज़ें हमें सीखनी होती हैं। लेवल टू लेवल काम लाजमी करें, लेकिन उन दिनों के अंदर करें जब लेवल्स पे काम हो रहा हो। जब फंडामेंटल आपके मजबूत होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ट्रेडिंग में भी मज़ा आएगा। तो मैं इन चीज़ों को कवर करता हूँ। आप देखें, मैंने आपके साथ टोटली वो चीज़ें शेयर की जो एक सामने हमारे हुआ है पर। अच्छा, अभी मार्केट 2386 चल रही है, 2392 का तक मार्केट रात गई थी, 2379 का फिलहाल लो लगा हुआ है। अच्छा, अभी फिलहाल 2389 का हाई लगा हुआ है, 2386 चल रही, 2379 का लो लगा हुआ है। अच्छा, असूलन देखा जाए, अभी फिलहाल फंडामेंटल इफेक्ट अगर मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होता, अगर नहीं पड़ता, तो क्या हो सकता है? मार्केट को सबसे पहले तो ये रिटेस्ट करना चाहिए एरिया को आके। मतलब जैसे 2323 से ऊपर आई है, 2392 तक गई है, 2392 से 2379 तक आई है, तो कम से कम इससे जो रेस की 50% बनती है नीचे की तरफ, वो 2362 तक बनती है। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट नीचे आती है यहाँ से, जिसकी उम्मीद मुझे नज़र आ रही है, अगर के असरात कोई फंडामेंटल ना पड़े, तो हम 2362 से दोबारा बाय करने की कोशिश करेंगे। 2362 हमारा पहला सपोर्ट एरिया होगा, 2353 हमारा दूसरा सपोर्ट एरिया होगा। ये वो एरिया हैं जहाँ पे मार्केट हमें मिले तो हम बाय करेंगे। उसके नीचे भी बाय है 2345 तक। ये 3 लेवल आपको ध्यान रखने। अब मैंने लेवल ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको पता है कि बदलती सूरत हाल सारी अब जो सी गोल्ड की बदलती है, तो उसी हिसाब से हमें एनालाइज करना पड़ता है मार्केट को। और ऊपर के रेसिस्टर एरिया की बात कीजिए तो हमारा रेसिस्टर एरिया का बनता है 2403 के ऊपर।
अब ये असूलन तौर पे ये एक बन गया। अब फेड चेयरमैन पावल की स्पीच भी है पाकिस्तान में 10:15 अगर वो ये कह देता है आगे कि हमारी तरफ से इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं, हम डेटा देखे बगैर फैसला करेंगे, इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, हमारी इकॉनमी ठीक है, तो ये गोल्ड को अप साइड पे लेके जाएगी। अगर वो ये कहता है कि डेटा देख के फैसला करेंगे तो इससे गोल्ड नीचे की तरफ आएगा। अभी फिलहाल 2403 की रजिस्टर ऊपर मौजूद है, वहाँ मिलता तो हम सेल करेंगे और 2403 2009 का एसर रख के वहाँ से सेल कर सकते हैं। अगर लेकिन वो ये कह देता है 10:15 बजे रात, उससे पहले मार्केट को ऊपर तक नहीं जाती, और वो ये कह देता है कि हम इंटरेस्ट रेट लो साइड पे लेके जा रहे हैं, हम अगली मीटिंग में फैसला कर चुके ये करेंगे, तो ये गोल्ड को 2416 और 2430 के जो हाई लगे वहाँ तक भी लेके जा सकता है। तो दोनों तरफ आपने सिनेरियो पे नज़र रखना है। तो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेड। अल्लाह हाफिज़।